लौट मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि आप सब प्रभु में खुशहाल हो गए। तो आज हम वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपने जीवन जन्म से पहले ही था, तो हम वचन से देखेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और ये आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वह वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे उसके इकलौते पुत्र की। जैसे इसमें वचन में देखेंगे यूहन्ना 1:2-14 में, क्योंकि उसी में से सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई और स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की और सारी वस्तुएं उसी के द्वारा हुई और उसी के लिए सृजी गई और वे सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुओं में उसी में स्थिर रहती हैं। हालेलुया। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। कुलोसियों 1:16-17। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की और अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता या प्रधानता, क्या अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। हालेलुया। कि जहाँ परमेश्वर ने किस तरह से बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति के भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात करके इन दिनों में अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बात की और जिसे उसने सारी वस्तुओं का बारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। हालेलुया। अब इब्रानियों 1:2 कोई पढ़ेगा। इब्रानियों 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर उन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। अगर हम इसी के इब्रानियों 1:8 और 10 में पढ़ेंगे। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। 10 और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। हालेलुया। यहाँ देख रही हो कि सारी सृष्टि परमेश्वर के हाथों की बनी हुई रचना है। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले अब्राहम था, मैं उत्पन्न हुआ। अब्राहम उत्पन्न नहीं हुआ, पहले मैं था। जैसा भी वचन हमने पढ़ा कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। परंतु पुत्र के विषय में कहता है कि परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगायुग बना रहेगा और प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगर है। तो परमेश्वर के काम को मेरे प्रिय कौन रोक सकता है? आज लोग सोच रहे हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, कि मेरा धर्म बड़ा है। ना कोई मनुष्य बड़ा है, ना कोई धर्म बड़ा है। सबसे बड़ा परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। और कहते हैं ना, यीशु मसीह तो है ही नहीं थे, 2000 साल पहले आए। लेकिन यहाँ वचन बता रहा है, पहले आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। तो मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहती हूँ कि जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, मैं शासन प्रशासन से विनती करती हूँ कि उन लोगों को रोजगार दिए ताकि वो हमारे देश की शांति को भंग ना करें। और राम ऐसा नहीं था कि वो किसी के धर्म को नीचा गिराने की बजाय अपना धर्म ऊंचा करे। उन्हें तो 14 वर्ष का वनवास खुद ही भुगता कि मतलब एक अच्छाई के लिए, लोग अच्छाई के रास्ते पे चल सकें। तो इसी तरह से परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग जाति धर्म के पीछे लड़ें। और जो लोग जाति धर्म के लिए लड़ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे और वो अपने धर्म की रक्षा करें और वो अपने धर्म में इतना अच्छा काम करके दिखाएं कि उनका धर्म भी ईसाई धर्मों से भी ऊँचा हो जाए। क्योंकि हमारा धर्म तो ऊंचा है ही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो ऊंचा है, वो हमेशा ऊंचा रहेगा। वो सब धर्मों के ऊपर महान है। उसे जैसे वचन में लिखी है ना कि वो सारे देवताओं के ऊपर महान है और सारी सृष्टि के लोग क्या करेंगे, एक दिन उसके आगे दंडित करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपस में लड़ने से अच्छाई की अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हें अच्छे कर्म का फल मिल सके। और ऐसे अपने देश में जो कर रहे हो, अपनी बहन बेटियों की जो इज्जत को खराब कर रहे हो, तो अपने देश का नाम खराब हो रही है। अपने देश का नाम खराब ना करें और बल्कि अपनी जो सरकार है उस सरकार का भी नाम ऊंचा करें और इतना अच्छा काम करें कि लोग, दूसरे देश के लोग भी देखने पाएँ कि हाँ, सचमुच हमारे देश में जो परमेश्वर की महिमा हो रही है वो अच्छे कामों के लिए हो रही है, कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं।
तो मैं अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ। मैं उन लोगों के लिए यही प्रार्थना करूँगी कि परमेश्वर उन्हें भी सिर्फ बुद्धि दे कि वो भी अपने धर्म में आगे बढ़ते चले जाएं और वो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और ना ही किसी को बुरा भला बोलें, क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया कि तुम एक दूसरे के धर्म को नीचा करने के लिए, अपने धर्म को ऊंचा करने के लिए क्या करो, तुम लड़ाई झगड़ा करो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसा ना करें और हिंदू धर्म को बदनाम ना करें, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म भी इतना बेकार नहीं है जितना तुम उनका नाम नीचा कर रहे हो और हमारे देश की बदनामी कर रहे हो। तुम सबसे बड़ी हमारे देश की बदनामी है जो आपस में तुम लड़ रहे हो, क्योंकि हमारा देश नहीं कमज़ोर पड़ जाएगा इसी तरह हम लड़ते रहे जाति धर्म के पीछे। तो कभी भी हमें जाति धर्म के पीछे लड़ना नहीं है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सचमुच आपका सिंहासन स्वर्ग में प्यारे पिता परमेश्वर, और आप स्वर्ग से सृष्टि करता है प्यारे पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाले करता है मेरे जोबा परमेश्वर। जो लोग जाति धर्म के पीछे लड़ रहे हैं खुदावन, उन्हें बुद्धि दीजिए प्यारे जोबा परमेश्वर की, वो भी आपकी तरह जो आपने अपने लोगों को बुद्धि दी है प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि जगत की ज्योति यीशु मसीह है प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से आज ईसाई लोग ज्योति की तरह चमक रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो शैतान लोगों के अंदर काम कर रही है पिता, आज उन गंदी बुरी आत्माओं को हम यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जो हमारे भाई बहन हैं जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपस में पिता, उन्हें भी आप बुद्धि दीजिए पिता कि वो भी अपने धर्म का नाम ऊंचा कर सकें प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आप तो ऊंचे हो, हमेशा ऊंचा रहेगा आपका नाम प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें खुदावन, और हमारी शासन प्रशासन की आप मदद करें पिताजी कि हमारे देश का नाम ऊंचा हो सके, हमारे देश को कि आपके द्वारा को महिमा मिल सके हमारे देश के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे देश की रक्षा आप हैं खुदावन, क्योंकि आपने कहा यदि नगर की रक्षा जोबा ना करे तो रक्षा करने वाले का जागना व्यर्थ है मेरे जोबा परमेश्वर। तो मैं अपने सारे देशवासियों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि वो एक दूसरे की सहायता करें दुख मुसीबत में प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। आप उन लोगों को भी बुद्धि समझ दीजिए जो एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं मेरे जोबा परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ खुदावन। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं खुदावन, लाइक करते कमेंट करते हैं पिताजी, वो अपनी समस्याओं को कमेंट में लिख दे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकें कि हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूं मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं खुदावन। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।